आज 24 जून 2026 है, दिन है बुधवार का। और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। आज मैं बॉलीवुड के एक ऐसे विलन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, सुपरस्टार विलन के बारे में बात करने वाला हूँ, जिन्होंने 40 साल तक क्लर्क की नौकरी की और 40 साल के बाद बॉलीवुड डेब्यू किया। यदि आप नहीं समझे तो जोर देने की जरूरत नहीं है अपने दिमाग को। यह है बॉलीवुड के सबसे घातक विलन, जिनको कहा जाता था मोकैम्बो, यानी कि अमरीश पुरी, जिनके बारे में बता दूं कि इन्होंने 40 साल तक क्लर्क की नौकरी की और 40 साल के बाद बॉलीवुड डेब्यू किया था। यदि आज बॉलीवुड में खलनायकों की लिस्ट बनाई जाएगी तो मुझे लगता है कि मोकैम्बो यानी कि अमरीश पुरी का नाम सबसे ऊपर होगा, क्योंकि आज भी यदि आप उनकी पुरानी फिल्मों को देखेंगे तो आज भी ऐसा पाएंगे कि वही बॉलीवुड के सबसे नंबर 1 खलनायक साबित होंगे। उनका एक्सप्रेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की रहती थी कल खलनायक के रोल में। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 में हुआ था और मज़े की बात तो ये है कि वो मुंबई हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन वो हीरो तो नहीं बन गए, लेकिन बॉलीवुड के सबसे घातक और नंबर 1 खलनायक साबित हुए। आज बॉलीवुड के नंबर 1 खलनायक अमरीश पुरी हमारे बीच नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा निभाए गए किरदार और उनकी शानदार अदाकारी दर्शकों को हमेशा उनकी याद दिलाती है। मुंबई आने के बाद अमरीश पुरी को सफलता तुरंत ही नहीं मिली, कई बार उनको असफलताएं भी झेलनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने मुंबई के कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC में क्लर्क की नौकरी की। और बता दूं कि अमरीश पुरी ने 21 सालों 21 सालों तक इस नौकरी को किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने एक्टिंग सपने को कभी नहीं छोड़ा। दिन में दफ्तर, शाम को थिएटर, यही उनकी ज़िंदगी का मकसद और दिनचर्या बन गया था। उन्होंने पृथ्वी थिएटर सहित कई मशहूर मंचों पर एक्टिंग की और धीरे धीरे अपनी कला को निखारते रहे और आगे चल के यही कला उनके बहुत ही बड़ी काम आई और आगे चल के वो बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े खलनायक मोकैम्बो बन गए। आपको बता दें, अमरीश पुरी अपने पहले ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि जो डायरेक्टर थे वो उन्हें एक्टर के तौर पे नहीं मानते थे। लेकिन इसके बावजूद अमरीश पुरी ने रुकना नहीं सीखा। उन्होंने अपने स्किल को और भी ज़्यादा डेवलप किया और भी ज़्यादा जो उनकी कला थी उसको निखारा। अमरीश पुरी को असली पहचान 1971 में आई फिल्म रेशमा और शेरा से मिली। इसके बाद अमरीश पुरी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की, जैसे विधानता, मेरी जंग, करण अर्जुन, घायल, मिस्टर इंडिया, दुल्हनिया ले जाएंगे। उन्होंने अपने जीवन में 35 सालों तक फिल्मी दुनिया में राज किया और इस दौरान उन्होंने 500 से अधिक फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग के लोहे को मनवाया। बताया जाता है कि उस दौरान, उस दशक में खलनायक मोकैम्बो यानी कि अमरीश पुरी सबसे ज़्यादा फीस लिया करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो 1 करोड़ रुपए चार्ज किया करते थे और उनका साफ कहना था कि वो कड़ी मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से ही जो दर्शक हैं वो थिएटर में आते हैं और उन्हें देखना चाहते हैं। भले ही अमरीश पुरी बॉलीवुड में और थिएटर में खलनायक की, विलन की भूमिका निभाते थे, लेकिन असल ज़िंदगी में वो बहुत ही शांत, अनुशासित और पारिवारिक स्वभाव के व्यक्ति थे। भले ही आपने कई बार बॉलीवुड के विलन, खलनायक मोकैम्बो अमरीश पुरी को कई बार देखा होगा कि फिल्मों में कि वो शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में अमरीश पुरी ने कभी भी शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगाया। साथ ही साथ उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी नशा नहीं किया। बहुत ही शांत और अनुशासित व्यक्ति थे वो। 12 जनवरी 2005 में ब्रेन हैमरेज के कारण 72 वर्ष की आयु में
अमरीश पुरी ने दुनिया को छोड़ दिया।